हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 2.4 करेंगे। तो आसान सी प्रश्नावली, जुड़े रहिए हमसे, पूरा कोर्स करेंगे आराम से, मस्त रहें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 0.2 इंटू 6 पॉइंट वाले गुणा है, कुछ नहीं बस। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो 6 को डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, वैसा करना हो चाहो तो वैसा कर लो। लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, ये आसान गुणा हो चाहे डिफिकल्ट हो, एक तरीके से हम सारे गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले इधर देखो आप साइड में, जैसे कोई भी संख्या है 1.1 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट हटाते हैं हम तो क्या होता है, जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 1, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 तो 1 0, ठीक है। ये पॉइंट हटाने का तरीका, ये तरीका सीख लो, आपके बहुत बेस्ट है, ये काम आएगा बार बार। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ 2.034, ठीक है। ये संख्या 2.034, इसका आपको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 1। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, बस ये भिन्न के रूप में हो गई। ये चीज़ आपकी खोपड़ी में फिट हो गई, तो अब ये सब फिट हो जाएगा अभी। इधर देखो, जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 1। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 0, ठीक है। कितना हो गया, 2/10। अब पॉइंट हटने के बाद ध्यान रखना, ये कितना हो गया, 2, ठीक है। अब 6 को 2 से गुणा, अब किसी भी संख्या अगर जैसे 0 है तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, ये 2 ही ध्यान रखना, ठीक है। अब 6 को 2 से गुणा करो, कितना आएंगी 12, और नीचे कितना आएंगे 10। अब 10 का भाग देना है। अब बच्चों की तरह ऐसे भाग मत देना, ठीक है। 10 का भाग ऐसे आपको नहीं देना है। आपको 10 का भाग कैसे देना है, अब इन संख्याओं हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऐसी संख्या आएगी। अब 10 है, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ऐसी संख्या यदि आए नीचे भाग के अंदर, तो आपको भाग कैसे देना है, एक संख्या है, 0 कितना है 1, तो एक संख्या ऊपर छोड़ के पॉइंट लगा दो। एक से 1 0 है तो ऊपर एक संख्या गिननी है, आपको कैसे गिननी है, ये एक, इनके बीच में पॉइंट लगाना है। अभी समझ में आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा आपको ध्यान, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आया, नहीं भी आया तो आगे ध्यान दो, अभी सब कुछ फिट हो जाएगा अभी अभी। 8 इंटू 4.6, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने पे नीचे आएगा 1, आगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0 लगा दो, ठीक है। अब ऊपर के 8 और 46, ऊपर क्या बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं और 46 बच रहे हैं, नीचे क्या बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है। अब 8 को 46 से गुणा करो, 8 छंग 48, 4 32 4 36, यानी कि 368, नीचे कितने हैं 10। अब वही तरीका आपको काम में लेना है, नीचे 10 का भाग इसमें देना है, तो कैसे देंगे, वैसे भाग भी दे सकते हो आप, लेकिन आप डायरेक्ट भाग कैसे दोगे, 1 0 है तो ऊपर एक संख्या गिननी है और पॉइंट लगाना है, ठीक है। यानी 8 1 हो जाएगा, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 36.8, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। अब ऊपर क्या बचे, ऊपर हो गए 271 और आगे इंटू में कितने 5, नीचे कितने हो रहे हैं 100, तो 5 271 को 5 से गुणा कर लो, 5 एकम 5 35, 35 का 5, 3 हासिल, 10 3 13, ये हो जाएंगे 1355/100। अब 100 का भाग दे दो इसमें, 100 का भाग देंगे, कैसे करेंगे, देखो 2 0 है नीचे, तो 2 0 है तो ऊपर दो संख्या गिनो, 1 और 2, यानी कि 13.55। लेकिन ध्यान रखना, ये शून्य वाला कब मेथड लगेगा, 2 शून्य गिन के कब करेगा, जब यहाँ पे 1 हो, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 होते तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे देखिए, एक में ही क्वेश्चन नंबर 4, 20.1 इंटू 4, ये दे रखा है 20.1 इंटू 4, तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, ये हो गए 201 इंटू 4, और नीचे कितने होंगे 10, ठीक है। अब पहले इनको गुणा कर लो, 4 को 201 से गुणा करेंगे, 4 0 4 दूनी 8, ठीक है। आप गुणा साइड में कर लेना आराम से, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। अब वही करना आपको, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या गिन के पॉइंट लगा, तो एक संख्या गिन के पॉइंट लगाएंगे, तो ये 80.4, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आएगा, अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0 लगा दो। अब ऊपर देखो कितने हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी संख्या है जैसे 2 संख्या, इसके आगे आप कितने भी 0 लगा दो, ये 2 ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 आगे 2 0 है तो क्या हो गया 5 रहेंगे, तो आगे 7 है तो 7, नीचे 100 है तो 100, ठीक है। 5 को 7 से गुणा करेंगे, आएंगे 35, नीचे कितना है 100। अब नीचे 2 0 है
तो आपको क्या करना है, दो संख्या गिन के पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ऊपर 1 और 2, दो संख्या है तो दो संख्या गिन के पॉइंट लगा दो। अब ये हो जाएगा 0.35। आगे 0 पॉइंट के पहले 0 लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं 0.35 कर दिया। अब देखो आगे इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, आगे दो संख्या है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 211.02, ठीक है। और नीचे 100 है इंटू 4 है। अब इनको गुणा कर लो, 4 को 2 से करेंगे 8, 0 4 4 और 8, ठीक है। और नीचे कितना है, 100। अब देखो वही आपको कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दो संख्या गिन लो, 1 और 2, यानी 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा 844.08, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। अब देखिए इधर, यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितना आएंगे, पॉइंट का 1 हटने पर आगे कितने दो संख्या है तो 2 0, ठीक है। अब इनको सही से लिख लो, 2 इंटू, अब किसी भी संख्या आगे 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएंगे 86, नीचे कितने 100, ठीक है, ये बराबर, ठीक है। अब 86 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 12, 1 हासिल 16 17, ठीक है, बटा 100। अब देखिए नीचे वही दो जीरो है तो दो संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, यानी 7 के आगे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 दे रखी है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 5.7, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3, ठीक है। गुणा कर लो, पॉइंट हटाएंगे वो 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक तो 1 0, ठीक है। कितने हो गए, ऊपर तो हो गए 57 इंटू 3, नीचे कितने हो गए 10। अब गुणा कर लो इनको, 21 2 हाथ से 15 2 17, ठीक है, गुणा कर लेना आप, नीचे कितने हो रहे हैं 10। अब 10 का भाग दे दो, 1 0 तो एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, यानी कि 7 के आगे पॉइंट लग जाएगा। और क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये भी गुणा होते हैं, तो ये इकाई भी गुणा होती है, ठीक है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुणा दे रखे हैं इसमें भी 1.3 इंटू 10, यानी 1.3 को 10 से गुणा करना है, तो आपको क्या करना, वही करना है, नीचे से क्या करेंगे हम पॉइंट हटाएंगे, तो एक आएगा पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक तो 1 0, यानी ऊपर कितना हो गया 13 इंटू 10 और नीचे भी 10। अब आप चाहो तो इसको गुणा कर लो फिर भाग दे दो, या फिर आप ऊपर और नीचे जब संख्याएं गुणा में है ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, यानी आप 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेंगे, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 आएगा, और 1 का भाग देंगे, तो एक गुणा में और भाग में, यदि एक है ना गुणा के अंदर हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वही संख्या आएगी, भाग के अंदर है तो भी वही संख्या आएगी, इसलिए जब 10 से 10 भी काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिया कोई बात नहीं, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 और 1 का भाग देंगे 13, तो इसका आंसर आएगा 13, ठीक है। 36.8 वैसे करना, आपको पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, आप डायरेक्ट यहाँ से 10 से 10 काट सकते हो, वो इधर लिखना चाहो इधर लिख लो, 368 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 और नीचे भी 10, तो वो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएंगे 368, 368 1 से गुणा होंगे तो 368 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 1, तो एक संख्या सॉरी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0, ऊपर क्या हो गया 153.7 इंटू 10 और नीचे भी कितने हो रहे हैं 10, तो 0 से 0 कट जाएंगे, क्या बच गया 1537, ये संख्या बच जाएगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 0। अब आप क्या करो, डायरेक्ट 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं हमेशा, 168.07, ये पूरी संख्या बच जाएगी। ऊपर कितने बच रहे हैं, ऊपर 1 बच रहा है, नीचे कितने बच रहे हैं 10, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 10 है, 10 का भाग दे दो इसमें, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 168.7, ठीक है, ये हो गया 168,
एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। वही करना आपको, क्या करेंगे, पॉइंट उठाएंगे, नीचे आएगा एक संख्या कितनी है, एक संख्या तो एक जीरो, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 311 इंटू 100, और नीचे कितने हो जाएंगे 10। जीरो से जीरो काट दो। अब 10 को 311 से गुणा करेंगे तो 311, किसी भी संख्या को ऐसे गुणा करेंगे तो ये जीरो इसके आगे लग जाता है ऐसे। ठीक है, जब इसके साथ में एक हो, ध्यान रखना, जीरो के साथ एक हो, 311 को एक से गुणा करेंगे 311 आएंगे और जीरो इसके आगे लग जाएगा। ये गुणा हम ऐसे करेंगे डायरेक्ट। अब देखिए आगे, कोई पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक, तो एक जीरो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट जीरो से जीरो काट रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या बच रहे हैं, ये हो गए 1561, आगे कितने 10। अब गुणा करो तो क्या होगा, ये 10 100 जैसे ऐसी संख्याओं के गुणा में क्या होंगे, जैसे मान लो आप हैं 201, इससे आप 10 से गुणा करना है या 100 से गुणा करना है, तो ये 2 जीरो इसके आगे ऐसे कैसे लग जाते हैं, ऐसे गुणा में। ठीक है, कैसे, जब यहाँ पे एक है तभी ऐसा गुणा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ये जीरो लिख दो, बस, आसान से गुणा है, ज़्यादा बड़े गुणा नहीं है। अब देखिए 7 नंबर पर पॉइंट हटाएंगे एक, आगे कितनी संख्या, दो, तो दो जीरो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेंगे 362, यही बच रहे हैं। अब देखिए आगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएंगे, पॉइंट के बाद दो संख्या तो दो जीरो आएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या बच जाएंगे 4307। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, एक, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक, तो एक जीरो। ठीक है, अब जीरो से जीरो काट दो, कितने बच रहे हैं 5 बचेंगे, तो 5 लिख दें। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, एक, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, दो संख्या, तो दो जीरो। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो 8 इंटू 10, और नीचे कितने हो रहे हैं 100। अब हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट दो, क्या बच जाएंगे, यहाँ 8 बच जाएंगे, यहाँ बचेंगे 10 क्योंकि 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आएंगे। अब 10 का भाग दो, एक ही संख्या है और एक जीरो है, तो एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, ये 8 के आगे लग जाएगा पॉइंट, ये 0.8 हो जाएंगे। इधर पॉइंट रहेंगे, आएगा एक, आगे एक संख्या तो एक जीरो। ठीक है, और जीरो को जीरो से काट दो, कितने हो जाएंगे, यहाँ 9 हो रहे हैं, और इधर कितना बच रहे हैं 10, और 9 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 90। ठीक है, आगे 12 नंबर पर पॉइंट हटाएंगे एक, आगे कितनी संख्या है, दो, तो दो जीरो। ये कितने होंगे 3, क्योंकि संख्या के पहले कितने भी जीरो उसका कोई मतलब नहीं है, इंटू कितने हो रहे हैं 1000, नीचे कितने हो रहे हैं 100। अब देखिए इसमें 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, और क्या बच रहे हैं 3 बच रहे हैं, 10 बच रहे हैं, 3 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 30। ठीक है, तो हमने आज प्रश्नावली 2.4 में 3 क्वेश्चन किए हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं दोस्तों, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू।